नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 664 664 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। शिष्टाचार की बात करूँगा। शिष्टाचार का बहुत बड़ा महत्व होता है और शिष्टाचार कई प्रकार के होते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, हमें कई प्रकार के शिष्टाचार निभाने होते हैं जो हमारा परिचय भी खुद दे देते हैं, बिना बताए परिचय दे देते हैं। तो आज का एक शिष्टाचार ये है, जब हम कहीं जाते हैं तो हम अपने जूते चप्पल कैसे रखते हैं, उनका क्या तरीका होता है, क्या सलीका होता है, वो कैसे रखे जाने चाहिए, कैसे किसी के घर में जूते चप्पल लेके धड़ाधड़ पहुंच जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहले भी मैंने इसके बारे में एक आध बार चर्चा करी है, लेकिन मैं आज फिर इस पर ही चर्चा ही करना चाहता हूँ कि हम अक्सर अपने परिचितों के घर जाते हैं और कभी कभी सीधे जूते पहन करके उनके घर घुस जाते हैं, या उनके उस एक जगह पर होती है तो वहाँ पर उतार लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी नहीं करते, वो कहते हैं कोई बात नहीं, उनको जैसे कुछ पता ही नहीं होता है। जो जूते खोलने का एक सलीका होता है, एक जगह होती है, और जूतों के जो तले होते हैं, उसके तलवे होते हैं, उनमें बहुत गंदगी होती है, कई प्रकार की गंदगी होती है उसमें, और उसमें बीमारी फैलाने वाले जीवाणु भी होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। मिट्टी आती है, उस मिट्टी में भी वो होते हैं। तो हम जन्मदिन पार्टी पर जाते हैं और दूसरे आयोजनों में भी हम जाते हैं तो जूते उतारे जाते हैं, एक जगह पर उतारे जाते हैं। तो लोग जूते उतारते हैं तो ऐसे उनको फेंक देते हैं। जैसे कीर्तन मंडली में भी जाते हैं, कोई और भी आयोजन में जाते हैं, महिलाओं के आयोजनों में जाती हैं, महिलाएं जाती हैं। तो देखो, आप जहाँ पर वो गए हैं वहाँ पर बाहर ज़रा जूतों पर एक नज़र तो डालिए, जूते चप्पलों पर। किसी को कुछ पता ही नहीं, हर आया फटाफट जूते उतारे, अंदर घुसा, वो जूता उतारे, अंदर घुसा, दाएं उतारो, बाएं उतारो, कहीं पर उतारो, कोई मतलब नहीं है। एक के ऊपर रखो, दूसरे के ऊपर रखो, ऐसा कुछ नहीं। और आयोजक भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। सच्चाई क्या है, होना क्या चाहिए, ऐसे अवसर पर एक व्यक्ति को वहाँ पर जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। भाई जब जो भी कोई आएगा, उनको जैसे ही वो आते हैं तो उनको गाइड तो कर दो कि जूते इधर उतार दीजिए, आइए आप इधर से कर रख दीजिए, इधर से रख दीजिए। जब तक आप नहीं रखेंगे, आपने इंतजाम किया ना, आप कीर्तन करा रहे हैं ना, आप जन्मदिन करा रहे हैं ना, आप सारा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जूते चप्पलों का आपको कोई पता नहीं। कई बार फ्लैटों में देखते हैं कि नीचे सीढ़ी से ऊपर तक एक चप्पल नीचे गिर गया तो एक नीचे की सीढ़ी, एक तीसरी सीढ़ी पे गिरा हुआ है। ये क्या तरीका होता है? इस पर गहराई से सोचना चाहिए। बस ठीक है, आपने बुला दिया, आपका काम खत्म, जूते चप्पल कौन देखेगा? इनका भी एक सलीका होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति अपना बहुत करीबी होना चाहिए, जाकि उसको ये लगे कि यार मेरे को एक सा काम दिया, कोई लोग मेरे को जूते का काम दे दिया। एक जगह है ऐसे ही हुआ, एक आयोजन में एक विद्यार्थी को ये काम दिया गया, एक लड़के को ये काम दिया गया, बिल्कुल क्लोज था, वो नज़दीकी था, बस ये था कि वो मना करेगा नहीं, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, बोला ये मेरा काम नहीं है, मैं क्या जूते चप्पल देखने वाला हूँ। उसने उसको ऐसे ले लिया। हम आपको एक बात इस पर ये बता देना चाहते हैं कि हम श्रद्धांजलि सभा में भी जाते हैं, जहाँ तहाँ ऐसे ही रख देते हैं। अभी जो अगला आयोजन मैंने आपको बताया, यहाँ एक परिवार, तो जब तक परिवार का व्यक्ति नहीं संभालेगा नहीं होगा, और कई बार जूते चप्पल बदल भी जाते हैं। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इसको जिम्मेवारी समझे, इसको काम समझे। अब आप जाइए, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जहाँ से हम इस चीज़ को सीख सकते हैं। आप गुरुद्वारों में जाइए, और जो गए नहीं हैं वो एक बार ज़रूर जाइए कि वहाँ गुरुद्वारों में जूते चप्पल रखने का क्या सलीका है। छोटे गुरुद्वारे, बड़े गुरुद्वारे में हर जगह पर एक जोड़ा घर बनाया होता है, उसका नाम है जोड़ा घर, यानी वहाँ जूते रखे जाते हैं। वो जूते भी नहीं बोलते, वो जोड़ा घर बोलते हैं। आप आराम से देंगे, वो आपको कूपन देंगे। कूपन देने के बाद जब आप आते हैं, आपके जूते पर पॉलिश किया हुआ भी मिलता है कई जगह पर। वो भी तो लोग हैं। क्या सेवा भाव है, इसको ज़रा सा सोचिए, किस भाव से वो करते हैं। आपके जूते चप्पल रखे, साफ सफाई करके आपको दिए, तो हम वहाँ से क्या सीखा। और कहीं कहीं पर हम जब इस सेवा भाव की हम जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं यार उनकी तो बात ही कुछ, और उनकी बात कैसे को ले। हमारे देश में 1% सिख लोग रहते हैं। हर जगह पर उनका अनुशासन, उनकी कर्मठता, उनका जिम्मेवारी सबसे अच्छी क्यों दिखाई देती है। कोरोना के दौर में भी वो आगे रहे थे, जबकि बाकी अन्य लोग पीछे रह गए थे, दरवाजे बंद करके बैठ गए थे। और हम तो 10-20 आगंतुक जब आते हैं, उन जूतों को भी हम संभाल नहीं पाते हैं। तो मेरा आज की इस जनजागृति का मेरा उद्देश्य यही है, सिर्फ कि आप कहीं भी जाइए, सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी है जूते सही जगह रखें। यदि आप किसी आयोजन में जाते हैं, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो श्रद्धांजलि सभा हो, चाहे पूजा हो,
कोई भी प्रकार का हो, आप अगर वहाँ जूते खोलने की व्यवस्था है तो उसको करिए, और नहीं तो आप खुद बोलिए भैया जूते रख के लिए इंतजाम के लिए एक बंदे को खड़ा करिए। ये इसका भी एक तरीका बनाइए, इसको जिम्मेवारी समझिए, क्योंकि सारे मेहमान जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में गेस्ट आपने बुलाए हैं। तो अगर इस छोटे से शिष्टाचार को हम नहीं कहेंगे तो फिर क्या। कई बार देखा गया है कि लोगों के जूते चोरी भी हो जाते हैं, तो कौन जिम्मेवार रहेगा उसका। इसीलिए इस छोटी सी बात को, इस शिष्टाचार को बड़ा समझिए और इस काम में भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।